हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज हम अलजेब्रा का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है x प्लस वन अपॉन एक्स। इसके सवाल एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और दूसरे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो x प्लस वन अपॉन एक्स के सवालों को किस तरह बनाना है, क्या उसकी आसान से आसान ट्रिक हो सकती है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए साथियों, क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 12 है, तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखो, पहले कुछ चीज समझ लो आप लोग कि जब भी आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी होगी कोई भी संख्या, उसे हम a मान लेते हैं। तो हमसे दो तीन बातें पूछी जाती हैं कि भाई बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा तो क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस आप 2 कर दोगे, यानी कि जो संख्या हमको दे रखी होगी उस संख्या का स्क्वायर करेंगे, उसमें से आप लोग 2 लेस कर दोगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। यह हमसे पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए ए क्यूब और माइनस आपका 3। बस इन दोनों को आप याद रखना है, बाकी सारे सवाल आपके इन्हीं से बन जाने हैं। जब भी आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे, उस संख्या का स्क्वायर करने के बाद में 2 लेस कर देंगे। हमसे पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो उसके ए क्यू माइनस आपका 3 कर देंगे। बाकी जितनी भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी x4, x5, x6 सब हम बना लेंगे। चलिए अब सवाल करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल है हमारे पास, कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो हमसे ये वाली वैल्यू पूछिए, तो क्या करेंगे हम लोग, केवल ए स्क्वायर माइनस आपका 2। तो ए हमारे पास कितना दे रखा है, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 बार 144 और माइनस 2 कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया आपका 142। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 142, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो साथियों, इस तरह से इन सवालों को आपने बनाना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 4 दे रखा है, तो हमसे पूछा x4 प्लस वन अपॉन x4 की वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप निकालो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने अभी आपको कि ए स्क्वायर माइनस आपका 2। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 और माइनस 2 कितना आ गया आपका 14। अब यहीं से आपको जाना कहां पर, x4 स्क्वायर करने पर, और वन अपॉन आपका x4, तो कितना हो जाएगा वही लगा दीजिए। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 और माइनस आपका 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 194। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 194। यानी कि हमें यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी हो और हमसे पूछा जाए x4 प्लस वन अपॉन x4 क्या होगा, तो क्या करना आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस 2 आपको 2 बार कर लेना है। एक बार स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर स्क्वायर से आप लोग इसकी 4 तक की वैल्यू पे चले जाओगे। तो ये काम आपको कितनी बार करना है, 2 बार करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 98 है, तो हमसे पूछा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यानी कि हमसे सवाल में उल्टा पूछ लिया कि भैया हमको दे रखी है स्क्वायर की वैल्यू और हमसे पूछा है आपका x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा। तो क्या करोगे, जब भी आपसे पूछा जाए x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा, तो क्या करोगे, रूट के अंदर a प्लस 2 कर दोगे, बस कहानी खत्म सवाल की। तो मुझे आप लोग बताओ, a मेरे पास कितना है भाई 98, 98 और 2 कितना हो गया आपका, तो ये हो गया रूट में आपका 100, और रूट की निकालेंगे तो कितना बार आएगा आपका, तो 10। तो आंसर क्या हो गया इसका 10, यानी कि 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन सवालों को 10-20 सेकंड में हम लोग खत्म करने वाले हैं। आगे चलते हैं। x4 प्लस वन अपॉन x4 हमें दे रखा है 527। हमसे पूछा क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स क्या होगा। तो क्या करेंगे भाई, हमसे ये वाली वैल्यू पूछी है और हमें दे क्या रखा है आपका x4 प्लस वन अपॉन x4 दे रखा है 527। तो हमें 2 बार पीछे आना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहां से जैसे हम आगे बढ़े थे स्क्वायर से 4 की तरफ, वैसे क्या करेंगे 4 से आएंगे आप स्क्वायर की तरफ। तो पहले निकालेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो रूट के अंदर वही a प्लस आपका 2। तो a हमारे पास कितना रहेगा 527, 527 और प्लस आपका 2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 529। कितना हो जाएगा 529, ध्यान रखना आप लोग, कितना हो जाएगा साथियों 529। तो किसका होता है, ये होता है आपका 23 का बाहर आ गया आपका, ठीक है।
फिर यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, तो x प्लस 1/x। एक बार फिर ये काम कर देंगे, तो 23 और +2 कितना हो गया आपका, तो रूट में हो गया आपका 25, और 25 से क्या बाहर निकलेगा आपका 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5। तो यदि आपको पावर 5 दे रखी है, सॉरी पावर यदि आपको क्या 4 दे रखी है और वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x पूछा जाए, तो जिस तरह से हम 2 बार आगे बढ़ के गए थे उसी प्रकार से 2 बार हम पीछे आ जाएंगे रूट के थ्रू। रूट में a+2, फिर 2 बार करेंगे a+2, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, एक सवाल हो रहा है आपका कि x प्लस 1/x बराबर हमको दे रखा है 6। तो हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x क्या होगा। अगर ये वाली वैल्यू आपसे पूछी जाए तो क्या करेंगे, a³ और माइनस का 3a लगा देंगे। तो a मेरे पास कितना है 6, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, तो 216, और माइनस 36 कितना हो जाएगा आपका 18। 18 लेस करो, आंसर कितना आ गया 198। यानी कितना आंसर आ गया 198, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे x³ प्लस 1/x³ पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, a³ माइनस का 3a। इस तरह से हम लोग इसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो साथियों, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही हम मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। पूरा मैथ हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। 10 फरवरी से हम पूरा बैच लगाएंगे मैथमेटिक्स का। आगे देखिए भाई, x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x5 प्लस 1/x5 का मान बताना है। जब भी आपको ये वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना है, सीख लीजिए। यहां आपको x³ प्लस 1/x³ ये वैल्यू चाहिए आपको, x² प्लस 1/x², आपको ये चाहिए, और माइनस कर देना आपको x प्लस 1/x। बस इतना काम करना है। अब ये निकालने के लिए मैं सिखा चुका हूं तुमको, a³ माइनस का 3 है, तो a मेरे पास कितना है 3, तो 3 3 9 कितना हो गया 27, और माइनस 3 3 कितना हो जाएगा आपका 9। चलो ये आ गया आपका। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे a² यानी कि 3 3 9, और 9 माइनस कितना करोगे आप लोग 2, और ये तो माइनस कर देना x प्लस 1/x। ये कितना हमारे पास में 3, तो 3 लेस कर देंगे। यहाँ से बताइए कितना बचेगा आपका, तो यहाँ से बचेगा आपका 18, तो 18 इंटू यहाँ से बचेगा आपका 7, 18 7 कितना हो गया 126, और माइनस 3 कर दीजिए, तो आंसर कितना हो गया आपका 123। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 123। तो किसी भी फॉर्मूले की तुमको आवश्यकता नहीं है, पूरा पूरा सवाल करने की तुमको जरूरत बिल्कुल नहीं है। यही कंसेप्ट आपको बस आने चाहिए, x² प्लस 1/x², x³ प्लस आपका 1/x³। बस इतना तुमको पता होना चाहिए, सवाल आसानी से आपके निकल जाएंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए अगले सवाल में क्या है, वहां पर क्या था, वहां पर हमारे पास था x माइनस 1/x, सॉरी x प्लस 1/x था। यहां पर क्या दे रखा है हमको कि x माइनस 1/x। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास होगी, क्या होगी कि हमारे पास कंडीशन होती है x माइनस 1/x बराबर हमको a दे रखा है, और हमसे उसने पूछ लिया कि बताइए x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो फिर ऐसी कंडीशन में a² प्लस क्या करते हैं 2, यानी कि प्लस वाले केस में माइनस करते थे, तो माइनस वाले भी केस में क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। वैसे ही अगर हमसे पूछेगा x³ माइनस 1/x³, तो क्या करेंगे हम लोग, तो करेंगे a³ माइनस का आपका 3a। तो ध्यान रखना आप लोग क्या करेंगे, a³ प्लस का आपका 3a। तो पहले माइनस करते थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे, बस इतना फर्क है। तो मुझे बताओ x माइनस 1/x हमारे पास कितना है 13, हमसे पूछा है x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो क्या करेंगे भाई, a का स्क्वायर यानी कि 13 13 में कितना होता है 169, और 2 इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया आपका 171। तो इसका आंसर हो गया 171, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आगे चलते हैं। हमें दे रखा है अगले सवाल में x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो वैल्यू बतानी है हमें x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या होगी। चलिए हमारे पास क्या है x माइनस 1/x हमारे पास दे रखा है इन्होंने 4, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या निकालोगे, x² प्लस 1/x² निकालेंगे। तो क्या करेंगे a² प्लस 2, तो 4 चौक कितना हो गया आपका 16, और 16 और 2 कितना हो गया आपका 18। अब यहां से कहा जाएंगे हम लोग, तो x4 और प्लस आपका 1/x4 के पास जाएंगे। अब ध्यान रखना आप लोग प्लस से प्लस में जा रहे हैं, किससे प्लस से प्लस में जाएंगे तो घटेगा आप लोगों का। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 324, और माइनस कितना कर दोगे आप लोग 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 322। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 322, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस तरह से इन सवालों को हम इस ट्रिक से
आसानी से बना सकते हैं, चाहे सवाल आपका कैसा भी तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 66 है। तो हमसे पूछ लिया x माइनस 1/x क्या होगा, कितना x माइनस 1/x क्या होगा। अगर ये तुमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर चाहिए आपको, क्या चाहिए भैया, रूट के अंदर चाहिए आपको a प्लस आपका 2, याद रखना। तो मुझे बताओ आप लोग कितना हो जाएगा भाई, तो 66 नहीं, माइनस है तो माइनस वाले माइनस होगा आपका, ये माइनस वाला केस है तो माइनस आना चाहिए यहाँ पे आपका, क्या होगा a माइनस आपका 2, तो 66 माइनस कितना आपका 2, तो कितना हो गया ये बचा आपका रूट में 64, 64 से क्या बाहर निकलेगा आपका 8, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे पास 8। यानी कि अगर आपको माइनस वाला चाहिए तो क्या करोगे, माइनस आपको चाहिए प्लस वाला तो क्या करोगे आप लोग प्लस, जैसे पिछले सवाल में हमने बताया था, डिस्कस किया था। तो हमारे पास x² प्लस 1/x² यदि 66 है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करोगे, रूट के अंदर a माइनस 2 कर दो, 66 में से गया 2 तो कितना बचेगा 64, यानी 8 का स्क्वायर होता है, 8 हमारे पास बाहर आ गया। आगे देखिए, यदि x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू दे रखी है हमको 322, तो x माइनस 1/x आपको बताना है क्या होने वाला है। तो देखिए भाई, अगर हमें ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो निकालेंगे हम लोग क्या, x² और प्लस कितना भाई आपका 1/x², माइनस वाले केस से माइनस करेंगे हम लोग, तो 322 दे रखा हम लोग को 322, और प्लस क्या करेंगे आप लोग 2 जोड़ देंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 324। ये किसका होता है, ये होता है आपका 18 का, क्योंकि हम प्लस से प्लस में आ रहे हैं। जब प्लस से प्लस में आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, जब प्लस से माइनस में आएंगे तो माइनस करेंगे हम लोग। अब यहां से क्या निकालना है हमको, x माइनस 1/x निकालेंगे, तो क्या आएगा आपका, तो फिर आएगा आपका a माइनस का 2, तो क्या करेंगे भैया 18 माइनस 2, कितना बचेगा आपका, तो 16, और 16 का मतलब कितना आएगा बाहर आपका 4, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका 4। कितना आंसर हो जाएगा आपका 4। तो इन सवालों को 4-5 सेकंड में इस तरह से आपको खत्म करना है, ध्यान रखिएगा। आगे जाओ, अगला सवाल रहेगा हमारा कि x माइनस 1/x बराबर 6 है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होने वाला है। तो क्या करोगे यहाँ भाई, तो a³ और प्लस का आपका 3a लिख देना है, बस हो गया सवाल आप लोगों का। a कितना मेरे पास 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और प्लस और 3 6 कितना होगा आपका 18, तो 18 16 कितना होगा 32 34, यानी आंसर हो जाएगा आपका 234। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका बी, तो साथियों आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह से आपका x प्लस 1/x के जितने भी सवाल एग्जाम में तुम्हारे आएंगे, इसी कंसेप्ट से सवाल को 10-5 सेकंड में आप लोग निपटा सकते हो। और साथियों मैं आपको बता दूं कि 10 फरवरी से हम लोग मैथ का बैच शुरू करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाएं, यूपी पुलिस हो गया आपका, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या फिर दूसरा कोई एग्जाम हो गया, तो उसमें हम सारा अर्थमेटिक पढ़ेंगे, सारा एल्जेब्रा पढ़ेंगे, सारी मेंसुरेशन और सारी आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो जो भी साथी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जुड़े रहे हमसे। 10 फरवरी से हम लोग ये बैच शुरू करने वाले हैं मैथ्स का। तो ठीक है साथियों, आगे फिर मिलेंगे हम लोग किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।